मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आपके 15 प्लस लाना है मैथ में, हमने ये ठाना है 15 प्लस लाना है, हमने ये ठाना है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमने चैप्टर नया उठाया है अनुपात समानुपात का। अनुपात समानुपात के भी 15 ही क्वेश्चन, हम एक वीडियो में 15 ही क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि हमें 15 प्लस तक जाना है। तो 15 क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अनुपात समानुपात में पहला क्वेश्चन क्या है वो आपके सामने लगाते हैं। लग चुका है आपके सामने क्वेश्चन, क्या है? A अनुपात B बराबर है 3 अनुपात 5 और B अनुपात C जो है वो बराबर है 4 अनुपात 7 के। बताना है A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है आपको। क्या बताना है? A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है। देखिए A अनुपात B कितना दिया गया है? 3 अनुपात 5 दिया गया है। कितना दिया गया है? 3 अनुपात 5 दिया गया है। B अनुपात C कितना दिया गया है? 4 अनुपात 7 दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 अनुपात 7 दिया गया है। कुछ नहीं करना, जो खाली स्थान बचे इन्हें भरना, जो इसके नज़दीक है उससे। जैसे इस खाली स्थान के नज़दीक ये 5 है तो 5 लिख दो, इस खाली स्थान के नज़दीक 4 है तो 4 लिख दो। उसी लाइन में जाना, ऊपर नीचे की लाइन को नहीं देखना। अगर भाई इनको जी खाली स्थान के पास तो ये 3 भी है तो इसे रख दो, नहीं, इसी लाइन को देखना, यहाँ पर इसी लाइन को देखना। बस इतना काम करा, हो गया काम। इतना काम करा और हो गया काम। गुणा कर दो, 4 तिया 12, 5 चौक 20 और 7 पंजे 35 और 12 अनुपात 20 अनुपात 35 जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, जो आप देख पा रहे हैं। किस ऑप्शन में है भैया? डी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा देते हैं यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर इस अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके सामने पहुँचता हुआ, ए बराबर जो है वो बी का 4/7 है और जो b बराबर है वो क्या है भाई? c का 5/2 है। ठीक है, और हमें a अनुपात c बताना है। क्या बताना है? a अनुपात c बताना है। क्या बताना है? a अनुपात c हमें बताना है। कुछ नहीं भाई, का मतलब गुणा है तो a बराबर हो जाएगा b गुणा 4/7। इसका मतलब a बटे b बराबर आ गया है 4/7। इसमें तो कोई समस्या है नहीं, मुझे लग रहा सबको ये बात समझ में आ चुकी हो। जब ये बात समझ में आ चुकी तो b बराबर हो जाएगा का मतलब गुणा 5/2, या मतलब ये लिख सकते हैं b बटे c बराबर 5/2। बात ये भी क्लियर है, बात ये भी हमारी समझ में आ चुकी है। ये अनुपात से निकालना है तो इसका मतलब है कि a बटे b गुणा b बटे c करना है। a बटे b गुणा b बटे c करना है। 4/7 गुणा 5/2 करना है। b से b गया, 2 दूनी 4 हुआ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो स्थिति बनी वो a बटे c कह दो या a अनुपात c कह दो। a बटे c कह दो या a अनुपात c कह दो, बात एक ही होती है। और बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 7। तो 10 अनुपात 7 जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहा, जो आज का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चनों में क्या चीज़ें पूछी गई हैं और किस तरह से हम उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने हमने दिया है लगा, और ये क्वेश्चन है इस बार 4 जो है दिए गए हैं। a अनुपात b कितना है? 2 अनुपात 3 है। b अनुपात c कितना है? 4 अनुपात 5 है। c अनुपात d कितना है? 5 अनुपात 9 है। और पूछ लिया है आपसे a अनुपात d। a अनुपात d पूछ लिया तो कुछ नहीं है, तीनों गुणा कर दो। a बटे b गुणा b बटे d c गुणा c बटे d। गुणा करी, आया 2/3 गुणा 4 अनुपात 5 का मतलब 4/5। 5 अनुपात 9 का मतलब 5/9। जो कटता हो उसे काट दो, b से b जाएगा, c से c जाएगा, 5 से 5 जाएगा और कुछ नहीं कटने वाला। तो आ गया भैया a अनुपात d बराबर 4 दूनी 8 और 9 तिया 27, मतलब 8 अनुपात 27 जो है इसका जवाब बनेगा जो आपके बी ऑप्शन में। तो देखिए एक तो ये पूछ सकता है कि a अनुपात d पूछ लिया, एक बार ये भी पूछ सकता है आपसे कि a अनुपात b अनुपात c
अनुपात डी कैसे निकालेंगे? देखो तो इसे कैसे निकाल लेंगे, इसको भी समझ लो भैया। ए अनुपात बी बराबर है 2:3, ए अनुपात बी बराबर है 2:3, बी अनुपात सी बराबर है 4:5, बी अनुपात सी बराबर है 4:5, सी अनुपात डी बराबर है 5:9, सी अनुपात डी बराबर है 5:9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की बात करनी है। अब देखिए भैया, यहाँ पर सबसे नज़दीक क्या है 5, इसे पूरा करो। यहाँ पर सबसे नज़दीक क्या है 4, इसे पूरा करो। इधर आ जाओ जी, इसके नज़दीक 5, फिर आगे बढ़ो तो फिर 5, इधर बढ़ोगे तो 3, इधर बढ़ोगे तो 3। मतलब उसी लाइन में जो खाली स्थान है उसके पास देखना है और उसको बढ़ा देना है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर कुछ कटता हो तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। देखिए 5 सब जगह है, एक लाइन में एक संख्या काट सकते हैं हम। 5 5 5 5 कट गया। इस लाइन में एक देख लो, इस लाइन में एक देख लो, इस लाइन में एक देख लो, इस लाइन में एक संख्या देख लो। अगर वो कटती है तो काट दो। ऐसे नहीं काटना कि इस लाइन में एक देख लो, इस लाइन में एक देख लो, इस लाइन में, वो गलत हो जाएगा। खड़ी लाइन में देखना आपको। खड़ी लाइन में यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 5 मिला तो काट दिया। अब हल कर दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 9 तिया 27। तो अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका काम तमाम। चलिए भाई, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपके सामने लगा देते हैं। आ चुका है भैया। इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी कर लिया हमने। ए अनुपात बी बराबर 3:4 के हैं, बी अनुपात सी बराबर 8:9 के हैं। अनुपात बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का। क्या बताना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो मैं 10 सेकंड आपके लिए देता हूं क्योंकि 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है। 10 सेकंड आप पहले करके देखें। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, लेकिन है ये 10 सेकंड का ही क्वेश्चन। चलिए, मैं समझता हूँ कर दिया होगा आपने, और जो कर रहे हैं वो करते रहें। अगर नहीं होता है तो उसे देख लें या वीडियो को रोक के पहले अपना आप करें, उसके बाद अगर नहीं होता तो यहाँ देखें। देखिए, इस यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ पर 4 लिख दोगे, यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ 8 लिख दोगे। फिर वही बात है, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में क्या कोई कॉमन आ रहा है? हाँ, आ रहा है 4। देखिए 4 4 और 4 दूनी 8, गुणा कर दो 3 दूनी 6, 8 जो का तू आ गया और 9 जो का तू आ गया, उत्तर आ गया भैया। ये ही तो आंसर बना है, ये ही तो उत्तर बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। ये आया है भैया, a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। बताना है a प्लस b प्लस c/c का मान। तो a का मान कितना? 2, b का मान कितना? 3, c का मान कितना? 5 और c का मान कितना? 5। 5 और 5 10, 10/5 का मतलब उत्तर आ गया भैया 2। उत्तर कितना आ गया भैया? 2। और ये इसका जवाब रहा। आसान आसान क्वेश्चन है। अनुपात तो बहुत ही आसान चैप्टर है और इसका अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन वो गलत किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। देखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी 7, 3 और 5 है। बताना है ए प्लस बी प्लस सी, अनुपात का मतलब बटे लिख सकते हैं, 2a प्लस बी माइनस सी का मान। तो ए की जगह 7 लिखो, बी की जगह 3 लिखो, सी की जगह 5 लिखो, ए की जगह 7 लिखो, बी की जगह 3 लिखो, सी की जगह 5 लिखो। 7 3 10 और 5 15, 7 दूनी 14, 14 और 3 हो गए 17। 17 में से 5 जाएंगे, 12 बचेंगे, 3 5 15 और 3 चौक 12। अनुपात आया 5:4 और 5:4 जो है वो किस ऑप्शन में है आपके? 5:4 आपके डी ऑप्शन में है। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन जो है वो एक सही जवाब है, सटीक जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन अगला आपके लिए लगाते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है। यह भी कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन है। ए अनुपात बी
बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 1:2। मान पूछ लिया 3A 5C 7E बटे 3B 5D और 7F का मान पूछ लिया। तो देखिए जो पहला मान है, चाहे वो A की बात करूं, चाहे C की बात करूं, चाहे A की बात करूं, जो पहला मान है चाहे A की बात करूं, चाहे C की बात करूं, चाहे E की बात करूं, उसका मान है 1। और जो दूसरा मान है चाहे वो B है, चाहे D है, चाहे F है, उसका मान है 2। रख दो भैया। तो A की जगह 1 रखेंगे, C की जगह 1 रखेंगे, E की जगह 1 रखेंगे। इसी तरह से आप 2 रखते चले जाओ, 2 रखेंगे और यहां पर भी 2 रखेंगे। तो ये आया 3 + 5 + 7 6 + 10 + 14। 7 3 10 5 15 14 6 20 और 10 30 15 कम 15 15 दूनी 30 1:2। इसका जो है क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा भैया, आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। ये भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ी सी चीजें अलग है बस। मुश्किल है नहीं, और जब मुश्किल नहीं है तो उसे बिल्कुल करेंगे हमारे बच्चे, और अगर मुश्किल है भी तो उसको मुश्किल को आसान करने के लिए हम हैं। उस मुश्किल को आसान करने के लिए हमने ये ठाना है आपको 15+ ले जाना है। अब मुश्किल आएगी या नहीं आएगी उसे छोड़ दो। A की जगह 2 रखना है, B की जगह 3 रखना है, B की जगह 3 रखना है, C की जगह 4 रखना है, C की जगह 4 रखना है और A की जगह 2 रखना है। मतलब A की जगह 2, B की जगह 3 और C की जगह 4 रख दिया है। 2 दूनी 4, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। तो 12 से यहाँ गुणा करो, 12 से यहाँ गुणा करो, 12 से यहाँ गुणा करो, 3 चौक 12, 4 तिया 12, तो आ गया 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 12 दूनी 24। कुल मिलाकर इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है हल, और किया जा सकता नहीं कर दिया है हल। किया जा सकता नहीं, हमने क्या कर दिया है, इसको हल कर दिया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या रखा गया है। यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। मतलब इसमें है कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में है करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन ये क्यों दिया गया है, ये क्यों रखा गया है आपके लिए, वो कारण मैं बताऊंगा क्यों आपके लिए रखा गया है। चलिए पहले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D रख दे। अब यहाँ पर देखिए, इसे बढ़ा दो इधर 3, इसे बढ़ा दो इधर 4, इसे इधर बढ़ा दो 2 और बढ़ा दो इधर 2, इधर बढ़ाओ 5, इधर बढ़ाओ 5। कुछ सभी लाइनों में अगर आ रहा हो तो देख लो भाई, 5 इसमें आ रहा, 5 इसमें आ रहा, 5 इसमें आ रहा, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, छोड़ दो। 3 इसमें आ रहा, 3 इसमें आ रहा, 3 इसमें भी 6 में मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दो। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, छोड़ दो। कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट गुणा कर दो। 3 पंजे 15, 5 तिया 15 दूनी 30, 5 चौक 20 दूनी 40 और 6 चौक 24 दूनी 48। ठीक है जी। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों दिया गया इसलिए क्योंकि हम डायरेक्ट ये भी उत्तर मिलेगा आपको, ऑप्शन में उत्तर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको उल्टा बताना है। उल्टा बताना तो पहले उल्टा लिखना पड़ेगा इसे भैया, तब जाके काम बनेगा, अब उत्तर सही है। केवल इस वजह से कि आप जल्दी में गलती ना कर दें, आप जो है इस क्वेश्चन को जल्दी में गलती ना कर दें, इसलिए ये आपके सामने हमने क्या करा है, रखा है। नहीं तो इस क्वेश्चन की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कई क्वेश्चन हमने देख लिए, लेकिन क्यों रखा, क्योंकि आप जल्दी में गलती कर जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। यह है 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। कितना है, 2 3 5 है, और उनके वर्गों का योग 608 है। वे तीन संख्याएं कौन सी हैं, ये हमें बताना है। तो देखो, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, ये हो गया 5x। इनके वर्गों का योग जो है वो कितना है, 608 है। कितना है,
608 है। तो 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर आया, 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर आया, 5 पंजे 25, एक्स स्क्वायर आया, बराबर 608 है, बराबर 608 है। 25 9 34 और 4 38, एक्स स्क्वायर बराबर 608। 38 से काट दो, 16 बार घटेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी बची 4। अब हमें बतानी संख्या, तो जो पहली संख्या है वो 2x है, जो दूसरी संख्या वो 3x है, जो तीसरी संख्या वो 5x है। गुणा कर दो 4 की 8 आया, गुणा कर दो 4 की 12 आया, गुणा कर दो 4 की 20 आया। तो जो संख्याएं हैं वो 8 12 20 है, जो संख्याएं हैं वो 8 12 20 है। और किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में भैया? सी ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए वो भी देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 25 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दो संख्याएं हैं, उनका योग जो है वो कितना है? 20 है, और जो उनका अंतर है वो कितना है? वो 25 है। अब यहाँ पर एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x, घटाएंगे तो आ जाएगा 2y, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45, घटाएंगे तो आ जाएगा -5। 2 से 2 गया, 5 एकम 5, 5 नम 45। तो x अनुपात y, अगर अनुपात की बात कर रहे हैं, चिन्ह कोई मायने नहीं रखता, 9 अनुपात 1 बनेगा। 9 अनुपात 1, यहाँ पर सारे ही ऑप्शन जो हैं वो गलत दिए गए हैं। यहाँ पर सारे ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ऑप्शन यही सही है, उत्तर जो है आपका वो यही क्या बनना है? सही बनना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं आपके लिए क्या बनना है इससे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 738 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित करना है कि उनका अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। उनमें B का हिस्सा बताना है। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, B का हिस्सा बताना है। तो 2 और 3 5 4 9 बराबर 738, ठीक है। और हमें बताना है B का हिस्सा, तो 3 बराबर B बताना है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 चंग 18। इसका मतलब B का मान 246, B ही ऑप्शन आ गया। B का मान B ही ऑप्शन बना और इस तरह से इसका भी काम हुआ तमाम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। ये आ गया अगला क्वेश्चन। देखिए 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपाती बताना है, तीसरा अनुपाती बताना है, तृतीय अनुपाती, तीसरा समानुपात बताना है, या इसे तृतीय अनुपाती भी कह देते हैं। तो क्या होगा? B स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब जो दूसरी संख्या उसका स्क्वायर बटे A। तो पॉइंट से पॉइंट गया, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, पॉइंट 1 बटे 2 कह देंगे, या 1 बटे 2 को क्या लिखेंगे? पॉइंट 1 पे मानने चलने की 0 लगा देंगे और 2 पंजे आ जाएगा 10। इसका मतलब 0.05 जो आपके ए ऑप्शन में है वो क्या बनेगा भैया? सही जवाब बनेगा। चलिए और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, आपके लिए आगे बढ़ते हैं भाई, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 2 अभ्यर्थी P और Q के अंक 2 अनुपात 5 के अनुपात में हैं। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक कितना है? P और Q का जो अनुपात दिया गया है वो 2 अनुपात 5 है। अब P के जो अंक दे दिए वो 120 है, लेकिन P का अनुपात 2 है, तो 2 बराबर 120 के हैं और 5 बराबर किसके है? क्योंकि 2 से काट दिया, 60 बार कटा, तो Q बराबर आ गया 5 छंग 30, ठीक है जी, 300 आ गया। और 300 किस ऑप्शन में? आपके C ऑप्शन में है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका क्या बनेगा भैया? C ऑप्शन यहाँ सही जवाब बनना है। चलिए भाई एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज का ये 15वां क्वेश्चन होगा। 15 क्वेश्चनों की ही ये सीरीज है, तो इसका मतलब आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। लेकिन खतरनाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के चलना है। A + B + C बराबर 1 के हैं, AB + BC + CA बराबर 1/3 के हैं। तो A अनुपात B अनुपात C आपको क्या करना है? बताना है। क्या करना है भैया? बताना है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा,
ए प्लस बी प्लस सी का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी सी सी ए। मान रख दो, इसका मान है 1, इसका मान तो हमें पता नहीं, इसका तो निकाल लो, इसी से बात बननी है। इसका मान 1/3 है, सबको हल करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर किसके हैं, बराबर है भैया यहाँ पर 1 माइनस 2/3 के। 3 एकम 3 में से 2 गए, 1/3 बचा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर तो 1 के हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1/3 के हैं। और मैं इन तीनों को बराबर मान लूँ, अगर मैं इन तीनों को बराबर मान लूँ मतलब तीनों को ही 1/3 मान लूँ तो देखिए क्या बनेगा, 3/3 मतलब 1 बनेगा, समीकरण संतुष्ट है। और इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहूँ तो 1/3 का वर्ग, 1/3 का वर्ग, 1/3 का वर्ग, ठीक है। और यहाँ आ गया 1/9, 1/9, 1/9, कुल मिलाकर 3/9 का मतलब 1/3 समीकरण ये भी संतुष्ट। इसका मतलब ए का मान भी 1/3 है, बी का मान भी 1/3 है, सी का मान भी 1/3 है। और अगर सबका मान 1/3 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1:1 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये संख्याएं बराबर है। और ये पक्का है, ये बिल्कुल ध्यान रखें, जब भी ये कंडीशन आ रही हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कुछ देके ए प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ देने के बाद यहाँ पर दोनों चीज़ तुम्हारे पास हैं तो मोस्टली इनके सबके मान बराबर होंगे। आप डायरेक्ट भी निशान लगा सकते हैं कि इनका अनुपात 1:1:1 आना ही आना है। चलिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी एसएससी जीडी को 15+ की ओर ले जाते रहें। अभी तक के लिए इतना ही और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।